बारिश का मौसम हो और चाय के साथ में कुछ नमकीन मिल जाए, ऐसा सबका मन करता है। लेकिन हम इकट्ठा बड़ा पैक खोल भी नहीं सकते, आधा किलो 1 किलो का पैक खोल भी नहीं सकते क्योंकि सील जाएगा। और प्योरिटी की गारंटी भी नहीं रहती है क्योंकि रिसाइकल किया हुआ ऑयल और पता नहीं कब का बना हुआ नमकीन है, तो कुछ गारंटी भी नहीं होती है। तो ऐसे में अगर हम घर पर अपने हाथ से टेस्टी नमकीन बनाए तो कैसा रहे। तो चलिए आज हम बना रहे हैं चना दाल नमकीन। तो बिल्कुल आप स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट हल्दीराम से भी बढ़िया नमकीन बनकर तैयार होगा। यहाँ मैंने चना दाल ली है और इसको बढ़िया तरीके से धो लिया है और धोकर मैं इसे अब सोक करने के लिए रख रही हूँ। तो जितनी चना दाल है उससे डबल पानी लीजिएगा। मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्वांटिटी में, आप जितनी भी बनाए उससे डबल पानी लीजिएगा। देखिए इस तरह से, क्योंकि जब दाल हमारी सोक होती है, फूलती है, तो ये ऊपर तक आ जाती है, इसलिए हमें पानी ज़्यादा लेना होता है। तो इसलिए पानी ज़्यादा रखिएगा आप और इसे आराम से ओवरनाइट सोक कीजिएगा और कम से कम पहले 2-3 वॉश इसे धो लीजिएगा, उसके बाद सोक करने रखिएगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर सोडा मिलाया है ताकि हमारा नमकीन जो है क्रिस्पी बने। आप ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा मिलाया है। आप जिस भी क्वांटिटी में बनाएं उसके अकॉर्डिंगली मिला लीजिएगा। अब हम इसे ढककर ओवरनाइट रख देंगे। अब मॉर्निंग आवर्स में जब मैंने इसे देखा तो ऊपर देखिए झाग झाग से आ गए ना, ये सोडा की वजह से आ गए और दाल हमारी ऊपर तक सोक होके आ गई और कितनी अच्छी तरह सोक हुई है कि हाथ से टूट रही है। अब हम इसे 6-7 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे जब तक इसका सोडा ना निकल जाए, बेकिंग सोडा ना निकल जाए। यहाँ मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे कॉटन के कपड़े पर फैला देंगे और कम मुश्किल से 10 से 15 मिनट तक फैलाएंगे पंखे के नीचे। हमें धूप में ले जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पंखे के नीचे फैला लेंगे। तो पंखे के नीचे फैलाने से ये होगा कि हमारी दाल अच्छे से यहाँ पर ये इसमें जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। बस हमें इतना ही चाहिए। जब तक दाल हमारी वहाँ पर पंखे के नीचे है, हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। ये मैंने धनिया के सीड्स लिए हुए हैं और जीरा, तो ये साबुत धनिया उसके बीज है, साबुत धनिया है, इनको हम रोस्ट कर लेते हैं। साबुत धनिया और जीरा, मैं ज़्यादा मसाला तैयार कर रही हूँ, आप अपने जितना नमकीन बना रहे हैं उसके हिसाब से तैयार कीजिएगा। इन्हें हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जब ये रोस्ट होने लगते हैं तो इनके चटकने की आवाज़ आने लगती है और कलर भी चेंज हो जाता है इसका। तो देखिए अच्छी तरह से ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद में इसे चलाते रहेंगे। अब ये मैं यहाँ डाल रही हूँ ड्राई मिंट लीव्स, सूखा हुआ पुदीना, और यहाँ पर थोड़ी सी हींग डाली है मैंने। तो अगर आपके पास पुदीना पत्ती हो जो हम गर्मियों में सुखा लेते हैं, वो अगर हो तो ज़रूर से डालिएगा, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही बेहतरीन बना देता है इस नमकीन को। तो इसे हमने गैस ऑफ है और इसे चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। वैसे तो सूखा हुआ है पुदीना, लेकिन यहाँ हम रोस्ट कर लेंगे तो इसकी सीलन चली जाएगी। बारिश का टाइम है ना, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमने कुछ और मसाले लिए हैं, ये चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर लिया है, काली मिर्च पाउडर लिया है, ये काला नमक है, ये नॉर्मल नमक है और ये कुछ शुगर पाउडर है, पिसी हुई चीनी का पाउडर। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये इस शुगर पाउडर ऐड करने से इसमें खट्टा मीठा सभी टेस्ट आ जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन सा इसका टेस्ट निकल कर आएगा। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसे पहले हम अच्छे से बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये हमारा धनिया, जीरा और हींग और पुदीना पत्ती ये ग्राइंड हो गई। अब इसमें काला नमक ऐड किया, ये नॉर्मल वाला नमक, ये शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अब ये सभी मसाले, ये मैंने धनिया, वो हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला और अमचूर पाउडर ऐड किया है और इसे ऐड करने के बाद में यहाँ पर मैं मिक्स कर लिया है, निकाल लिया। अब देखिए चना दाल हमारी अच्छे से इसका मॉइस्चर निकल गया है। अब हमने यहाँ ऑयल अच्छे से गर्म करना है
काफ़ी अच्छी तरह से ऑयल को, और इस तरीके से हमने इसे फ्राई करना है। हम एकदम से दाल डाल देंगे तो हमारे ऑयल का टेम्परेचर एकदम से लो हो जाएगा, क्योंकि दाल में भी मॉइस्चर है। तो हम धीरे धीरे डालेंगे ताकि हमारे ऑयल का टेम्परेचर लो ना हो, और हमें इसे हाई फ्लेम पर ही इस तरीके से फ्राई करना है दाल को। तो ये अच्छी तरीके से हमारी जब दाल फ्राई हो जाएगी तब हमने इसे निकालना है। तो इसे चलाते हुए हमने फ्राई कर लेना है, अच्छी तरीके से चलाते रहना है, रुकना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगी। तो चलाते हुए हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है हमारी दाल, और मैं इसे दिखा रही हूँ आपको, कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है इसका, और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, निकाल कर थोड़ा सा खा के देख लीजिए, तो दाने आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ ये फ्राई हो चुके हैं। और वैसे तो आवाज़ भी बहुत अच्छी सी करने लगते हैं जब दाने हमारे फ्राई हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दाल को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे, इस तरह किसी बड़े बर्तन में निकालिएगा। मैं यहाँ परात में निकाल रही हूँ ताकि ये फैले हुए रहें तो जल्दी से ये ठंडे हो जाएं। इसी तरह से मैंने सारी दाल को फ्राई कर लिया। अब करी पत्ता हम फ्राई करेंगे, तो इस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि ये पूरी कढ़ाई में बिखर ना जाए, क्योंकि बिखर जाएगा फिर निकालने में ये जल जाएगा। तो इस तरह से मैं इसे स्ट्रेनर में डाल के फ्राई कर रही हूँ, तो ऑयल भी नहीं आएगा और फ्राई भी हो जाएगा। देखिए फ्राई हो गया, और मैंने इसमें करी पत्ता ऐड कर दिया है, करी पत्ता। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है करी पत्ता का। और हमने जो मसाला तैयार करके रखा था वो मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें मिला दीजिए, आपको जितनी ज़रूरत है। मैंने अभी थोड़ा सा मिलाया है, टेस्ट करके देखेंगे, अगर और ज़रूरत होगी तो फिर मैं और ऐड कर लूँगी, नहीं तो इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। और बाकी का मैं रख दूँगी, और नमकीन बनाएंगे तब उसमें ये यूज़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये मिला लिया। अब यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च मिला रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। मैंने इसे मसाले के साथ में इसे ग्राइंड इसलिए नहीं किया था क्योंकि फिर इसका कलर हल्का हो जाता, इसलिए नहीं किया था। तो इस यहाँ पर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। देखिए इसका कलर कितना बेहतरीन आया है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल नमकीन हमारा। हो गया कि नहीं हो गया, अब आप ही बताइए कि मार्केट स्टाइल हुआ या नहीं। देखिए मैं इसे आपको डाल कर दिखा रही हूँ। सुनी ना आपने इसकी आवाज़ सुनी ना आपने, कितना क्रिस्पी बना हुआ है ये नमकीन हमारा, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो लीजिए तैयार है, बारिश के सीज़न में झटपट से बनाइए, रिमझिम मौसम हो और उसमें घर का बना हुआ ताज़ी ताज़ी नमकीन हो, वाह फिर तो कहने ही क्या है। एक की जगह 2 कप चाय पी लेंगे, और वो भी चने की दाल वाला नमकीन, इसके आगे तो सारे नमकीन फेल है। तो फिर झटपट से बनाइए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, और लाइक तो आप कर ही देंगे। थैंक यू।